सुंदर एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वह कमलापुर गांव में रहता था। कभी किसी भी चीज के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च करता। उसके पास एक पुराना स्कूटर था और पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी, उसने किसी न किसी की गाड़ी में से पेट्रोल चुराना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा करता था कि किसी की गाड़ी खड़ी हो और उस गाड़ी में से वह पेट्रोल चुरा ले। सुनिए, मुझे 1000 रुपए चाहिए। हाँ, 1000 रुपए? मुझे एक साड़ी चाहिए। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें पता तो है। तुम जैसे कंजूस से पैसे मांगना तो मेरी ही बेवकूफी है। तभी उसने उसे बिजली का बिल दिया। अब इस बिजली के बिल को तुरंत भर दो, बिजली कट जाएगी, वरना कैसे रहेंगे बिना बिजली के। बिजली का बिल देखकर सुंदर चौंक गया। हे भगवान, इतना बड़ा बिजली का बिल! तुम फालतू में ही लाइटें पंखे जलाकर रखती हो। कितनी बार कहा है बिजली बचाया करो। अरे इतनी गर्मी है, तुम्हें कैसे पता? सारा दिन गर्मी में काम करो और पंखे भी न चलाओ। अरे 2 दिन बिना पंखों की रहोगी तो कुछ नहीं होगा, एडजस्ट कर लेना। अब मैं तुम्हें पंखा नहीं चलाने दूंगा। ठीक है, तुम ही सड़ो इस गर्मी में यहाँ पर। मैं तो चली मायके, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ यहाँ पर। अपनी बीवी को मायके नहीं जाने देना चाह रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिल का उपयोग कम करने के लिए लोगों की कुछ तारों में से बिजली चुराने का विचार बनाया। और इसी के साथ जब सब लोग सो गए तो पहले उसने ट्रांसफार्मर के पास जाकर बिजली काट दी और सभी घरों में अंधेरा हो गया। 1-2 दिन यह सिलसिला चलता रहा और फिर कुछ न कुछ करके वह बिजली चुराने लगा। अब उसका बिजली का बिल बहुत ही कम आया और वह बहुत खुश था। अब पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा जाए। उसे किराए पर दूंगा और पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन उसने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे और हर रोज की तरह रात को उन्हें बिजली के खंबे से चोरी की गई बिजली से चार्ज किया। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। स्कूटर लोग किराए पर ले जाते और उससे उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। ऐसे बिजली चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये अपराध है। कहीं पुलिस ना पकड़ ले जाए तुम्हें। अरे इतने दिनों से ये काम कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चला। तुम क्या सोचती हो मुझे, मैं मूर्ख हूँ? बीवी के बताने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हर रोज की तरह बिजली के खंबे पे चढ़कर बिजली चुराकर स्कूटर चार्ज कर लिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गांव के सभी लोग परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत ही लाइनमैन को इसकी शिकायत दर्ज कराई। कमाल है, हम तो लगातार बिजली दे रहे हैं, फिर भी लोग बुला बुला कर कंप्लेन कर रहे हैं। आज रात को मुझे चेक करना ही होगा। आखिर पता तो चले माजरा क्या है। देखते हैं। हर रोज की तरह सुंदर पास के ही ट्रांसफार्मर पर गया। बिजली के खंबे पर चढ़कर बिजली चोरी करने का प्लान कर ही रहा था। तभी लाइनमैन ट्रांसफार्मर के पास गया और उसने लाइन ठीक कर दी। तभी लाइनमैन को लगा शायद इसी गड़बड़ी की वजह से लोगों को लाइट नहीं मिल पा रही थी। अचानक लाइन ऑन करने के बाद सुंदर को करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर अचानक ही आसपास के लोग और लाइनमैन उसकी तरफ भागे। उन्हें समझ आ गया था। तुमने जो किया वो अपराध है। तुम्हें पता है, तुम्हें जेल की सजा भी हो सकती है। सुंदर को सबक मिला, भारी जुर्माना भी दिया और आगे ऐसा काम ना करने की कसम भी खाई। कृष्णा नगर गांव में एक गरीब सास और बहू रहती थी। दोनों जंगल से जलाऊ लकड़ी लाकर गुजारा करते थे। पूरे गांव से उन्होंने कर्ज ले रखा था। क्योंकि वह बहुत गरीब थे, उनके पास कर्ज वापस करने के पैसे भी नहीं थे। आए दिन लोग उन्हें गालियां भी देते थे। अगर तुमने मेरे पैसे इस महीने वापस नहीं किए तो तुम लोगों को गांव से निकाल दूंगा। भैया, कुछ दिनों की मोहलत दो, जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है, पैसा दो नहीं तो चलते बनो यहाँ से। सास बहू को चेतावनी देकर वह वहाँ से चला गया। सासू माँ, अब तो गांव के सभी लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं। सभी लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। हम क्या करेंगे सासू माँ? अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी किस्मत ही फूटी है।
इस फूटी किस्मत से हम कुछ नहीं लड़ सकते, क्या करें। दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब पक्षी जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। पक्षी को छटपटाता देखकर दोनों उसकी ओर चली जाती हैं। सासू माँ, लगता है ये पक्षी गलती से जाल में फंस गया है, हमें इसे छुड़ाना चाहिए। दोनों मिलकर उस पक्षी को जाल से मुक्त कर देते हैं। पर ये क्या, वह तो सोने की चिड़िया थी। इस सुनहरे पक्षी को देखकर दोनों सास बहू दंग रह गई। इसी बीच जादुई चिड़िया ने उनसे कहा, मेरी जान बचाने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक सुनहरा अंडा दे रही हूँ, अब यह तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर चिड़िया ने उन्हें एक सुनहरा अंडा दिया। दोनों बहुत खुश थी। इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस सुनहरे अंडे से हमारा जीवन थोड़ा तो बदल जाएगा, कुछ तो कष्ट कम होंगे हमारे। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी टाइम आकर तुम्हें सुनहरा अंडा दे दूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। सोने का अंडा लेकर दोनों सास बहू वहाँ से खुशी खुशी चली गईं। उसे बेचकर बहुत धन मिला और उन्होंने अपने सभी कर्जों का भुगतान कर दिया। तब से वे सिर्फ कभी कभार ही काम करने के लिए निकलती थी। अब उन्हें आदत पड़ गई थी, जब भी पैसा खत्म होने लगता वे उस सुनहरी चिड़िया से अंडा देने को कहती। अंडा बेचकर वे पैसे ले आती। अब उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था। ये दोनों सास बहू मेहनत करना छोड़ चुकी हैं, बस बिना मेहनत के पैसा मिल रहा है इन्हें बहुत नाजायज फायदा उठाया है मेरा। ऐसे ही एक दिन दोनों कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल जाने लगे। उन्होंने पक्षी के बारे में सोचा और वह वहाँ प्रकट हो गया। दोनों ने उस चिड़िया से सोने के अंडे देने का अनुरोध किया। तुम दोनों बिना किसी मेहनत के पैसा कमाना चाहती हो, बहुत आलसी हो गई हो तुम। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, अब तुम्हें जितना दिया है उसी से खुश रहो। सास बहू दोनों गुस्से में लाल पीली हो गई। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसा सिला दोगी हमें? अब तुम्हें सुनहरा अंडा नहीं मिलेगा, बहुत हो गई मदद। हम जानते हैं कि तुमसे सुनहरा अंडा कैसे निकलवाना है। ऐसा कहकर वे उस चिड़िया को पास में रखी लाठी से मार देती है। उसे लगता है कि चिड़िया डरकर एक अंडा देगी, पर ये क्या, कुछ देर बाद वह चिड़िया फिर से जीवित होकर सामान्य हो गई। अरे, तुम अपने लालच में मुझे मारना चाहती हो, कितनी मूर्ख हो तुम लोग। पक्षी ने गुस्से में आकर तुरंत उन्हें शाप दिया। सास बहू के घर जाते ही सारा कीमती सामान, सोना और पैसे जलकर राख हो गए। यह देख दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे खूब रोने लगी। फिर से गरीब हो गईं और लकड़ी काटकर गुजारा करने लगी।